दोस्तों, एक दूल्हे की शादी होने वाली थी। जैसे ही दूल्हे को कहा जाता है कि फेरे लेने के लिए खड़े हो जाइए, लेकिन दूल्हे को जैसे ही दूल्हा खड़ा होता है, एकदम चक्कर खाकर गिर जाता है। तुरंत ही जो ससुराल वाले थे जहाँ पर उसकी शादी हो रही थी, वे भी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। और उसके लड़के वाले भी, उसके माता पिता जो भाई होते हैं, वे भी बहुत ज़्यादा चिंता होते हैं कि अचानक से एकदम से क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद में जैसे ही दूल्हे को होश में लाने की कोशिश की जाती है, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं। जैसे ही होश में आता है तो होश में आते ही कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। और सामने दुल्हन खड़ी हुई थी, उसको भी कहता है कि आप कौन हो। दुल्हन को ये बात सुनकर एकदम से धक्का सा लगता है। मतलब जैसे एकदम उसको चक्कर आ गए हैं, एकदम गिरने वाली थी। लेकिन लड़की की जो बहन थी उससे बड़ी, वो उसके पास में ही खड़ी हुई थी, एकदम बहन को पकड़ लेती है। आखिर उस दूल्हे ने ऐसा क्यों कहा, आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जो दूल्हे ने सबको पहचानने से इनकार कर दिया। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगती है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश हरदोई जिले की। जितेंद्र, जिसका नाम है, एक लड़की से जितेंद्र प्यार प्रेम करता था। उस लड़की का नाम पूजा है। और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही जितेंद्र की शादी उसके माता पिता कहीं और पर तय कर देते हैं, और जैसे इस बात का पता पूजा को लगता है, वो कहती है, अगर तुम किसी और लड़की से शादी करोगे, जिस दिन तुम किसी और लड़की से शादी करोगे, उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन जितेंद्र इस बात पे कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर मेरे माता पिता मुझे कहेंगे शादी करने के लिए, मैं वहीं पर शादी करूंगा। जितेंद्र के माता पिता अपने बेटे की शादी कर देते हैं। बड़े ही धूमधाम से सब रस्म होती है। जैसे जिस दिन दूल्हा बारात लेकर जाता है, मतलब जितेंद्र, और अपने जहाँ पर बारात लेकर जाता है वहां पर पहुंच जाता है। और वहां पर बड़े ही धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया जाता है। डीजे होता है। डीजे के बाद में जो बाराती है सब नाचते कूदते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद में दुल्हन के गेट पर बारात पहुंचती है, उनका जो दूल्हे की साली थी वो रिबन कटवाती है। वहां पर जो रस्म थी वो रस्म हो जाती है। और थोड़ी देर बाद में जयमाला पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जयमाला होती है, दुल्हन आती है, दूल्हा स्टेज पर बैठता है। और दुल्हन आती है तो स्टेज पर से दूल्हा खड़ा होकर दुल्हन का हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद में स्टेज पर चढ़ाता है, और फिर वहां पर जयमाला होती है बड़े ही अच्छे तरीके से। और दोनों को अपनी अपनी जगह पर बैठा दिया जाता है। फिर पैसे लगाए जाते हैं। जैसे वहां पर जयमाला समाप्त हो जाती है, फिर फेरों के लिए आते हैं। और फेरों के लिए आने के बाद में जैसे ही पंडित जी जो है वो सब रस्म करवाते हैं, थोड़ी देर बाद में दुल्हन को बुलाया जाता है। और दुल्हन के जो पंडित जी है मंत्र उनको कहलवाते हैं। थोड़ी देर बाद में दूल्हे का जो दोस्त है वो वहां पर आता है, और दूल्हे को कहता है, जितेंद्र को, उसके कान में कुछ कहकर चला जाता है। इतनी ही देर में जो दूल्हा है वो पसीना पसीना हो जाता है। वो हड़बड़ा से जाता है। जो वहां पर लोग बैठे हुए थे वो सोचते हैं, आखिर जो ये लड़के आए थे इसके दोस्त आखिर इसे क्या कह के गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीना है। और सबको तो बहुत ठंड लग रही, लेकिन जो दूल्हा है उसे पसीने पसीने हो रहा है, इसके माथे से पूरा पसीना छूट रहा है। सब ये देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद में जो पंडित जी वो कहते हैं कि फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाइए। जैसे ही वे खड़े होते हैं, जो दूल्हा है, खड़े होते ही सारे एकदम दूल्हे को चक्कर आ जाते हैं। दूल्हा नीचे गिर जाता है। जो लोग वहां पर थे सब कहते हैं, शायद पता नहीं दूल्हे ने सुबह से कुछ खाया है या नहीं, इसलिए चक्कर आ गए। कोई वहां पर कहता है कि इस जो दूल्हा है, इसके जो दोस्त है वो इसके कान में कुछ कह कर गए हैं, और इसकी वजह से इसे चक्कर आ गए। कोई कह रहा था कहीं इसको दुल्हन तो पसंद नहीं है, इसलिए इसे चक्कर आ गए। कोई नाटक बोल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था। लेकिन जैसे ही दूल्हे को होश में लाने की कोशिश की जाती है, उसके मुंह पर पानी पानी का छींटा लगाया जाता है। दूल्हा होश में आता है, और उसमें आते ही कहता है, मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। और दुल्हन जैसे ही सामने खड़ी हुई थी, दुल्हन को भी कहता है कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन जैसे ही दुल्हन ये बात सुनती है, क्योंकि जब मैं जयमाला हुई थी दूल्हा बहुत ज्यादा खुश था, उसे कुछ भी आपत्ति नहीं थी, नहीं उसके चेहरे पर कोई चिंता थी, वो एकदम खुश था। लेकिन अचानक से
जो ये जितेंद्र है, जो दूल्हा है, वो क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद में जो वहाँ पर बाराती थे वो कहते हैं, आखिर क्या हुआ बेटा, जो दूल्हे का बाप था, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। आखिर तुम्हारा जो दोस्त आया था अभी अर्जुन, उसने तुम्हारे कान में आकर कुछ कहा है, आखिर उसने ऐसी क्या बात कही है। वो पहले तो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, बस ये नाटक करता है, शायद इसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में जो एक दूसरा दोस्त था उसका, वो बोलता है, अरे यार बता भी क्यों नहीं देता, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अगर वो लड़की मर जाएगी तब भी तो सभी को सब कुछ पता चलना ही है, क्यों ना तुम अभी बता दो। इतनी बात सुनकर जो लड़की के घर वाले होते हैं वे भी एकदम से चौंक जाते हैं। जो लड़के का बाप है वो भी कहता है कि बात क्या है, बताते क्यों नहीं तुम जितेंद्र। जितेंद्र बताता है कि देख पिताजी, मैं एक लड़की से प्रेम करता था, वो मेरे जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहीं पर काम करती थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए जान दे देगी, क्योंकि वो सब कुछ तैयारी कर कर बैठी है, उसने यहाँ तक कि अपने हाथ की नस भी काट ली है। उसने ये कहा है, अगर तुम शादी करो, यहाँ तुम्हारे फेरे होंगे, यहाँ मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए मुझे ज़्यादा घबराहट इसलिए हो रही है, आखिर अब क्या होगा। जैसे ये बात सुनते हैं उसके पिताजी और दुल्हन के घर वाले एकदम से दूल्हे को कहते हैं, अगर तुम्हें किसी और लड़की से प्रेम था तो तुमने इस शादी से मना क्यों कर दिया, सज धज कर और बारात लेकर आ गए, क्या हमारी बेटी की जिंदगी तुम खराब करना चाहते थे। इधर जो दूल्हा है वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये समझ रहा था, आजकल तो ऐसा चलता रहता है, मुझे नहीं सच में पता था क्या वो मेरे लिए जान दे देगी, लेकिन आज मरने के लिए तैयार बैठी है। ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन जो दूल्हे का बाप होता है वो कहता है, आप बताइए आपकी मतलब क्या करना चाहिए। जो दुल्हन का बाप है वो कहता है, आपको नहीं पता है क्या, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे आपके लड़के के साथ में, वो भी यहीं और इसी मंडप में, अब हमारे पास में, हमने शादी में इतना सारा रुपया खर्च कर दिया है, इतना खर्चा किया है, उसका हर्जाना कौन भरेगा। लेकिन जो दूल्हे का बाप है वो तुरंत ही कहता है, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर कहीं उस लड़की को कुछ हो गया, और उस लड़की, सबको पता है कि जितेंद्र उस लड़की से प्रेम करता था, उस लड़की के कारण ही इसने जो है आत्महत्या की है, हमारा बेटा पकड़ा जाएगा। इसलिए दूल्हे का जो पिता है वो कहता है, आप किसी भी चीज के लिए दिक्कत मनवानी है, इस लड़की की दूल्हे की मतलब ढूंढने की हमारी जिम्मेदारी होगी, आप हमारे ऊपर अपनी बेटी का जिम्मा छोड़ दीजिए। उधर दूल्हे का पिता कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो हमारे शादी में खर्च हुआ है उसका हर्जाना कौन भरे, क्योंकि दूल्हे ने भी साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। इधर जो लड़की के पिता है वो पुलिस पर फोन कर देते हैं, पुलिस आ जाती है, और लेकिन जैसे ही पुलिस आती है तो लड़के का बाप घबरा जाता है। जो दूल्हे का बाप है वो कहता है, मैं सब कुछ हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा शादी में कितना खर्च हुआ है। जो लड़की के पिता है वो 10 लाख रुपए बताते हैं, लेकिन ले देकर बात 9 लाख पर टिकती है। 1 लाख रुपए वे कैश लाते हैं और 4-4 लाख रुपए का मतलब चेक दे देते हैं, और यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है शादी। जो दूल्हा है वो अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके पास में जाता है, और उसके पास में जाकर जो उसके माता पिता होते हैं वो उस लड़की से ही जितेंद्र की शादी कर देते हैं। जो उधर लड़की है जिससे जितेंद्र की शादी होने वाली थी, उसके माता पिता वहीं पर उसी पंडित में जो उसकी बहन का देवर था उससे शादी करा देते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा गला खराब है फिर भी आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बड़ी ही मेहनत